हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी विद अंकुश। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। अकेले बेसिक्स इसके हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, प्लीज ये जो मेरी वीडियो है ये लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। विदाउट इसके हम आंसर्स को जल्दी निकाल नहीं सकते। इसका एक्चुअल में बेसिक्स क्या है, बचपन में हमें एलसीएम एचसीएम पढ़ाया है सभी को, बट बेसिक्स किसी को नहीं पता कि इसका एक्चुअली इंप्लीमेंट कहां पे है। इंप्लीमेंट हमने देखना है आज, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं, चलिए देखते हैं एलसीएम। पहले एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। ये एलसीएम पढ़े, एचसीएफ। चलिए एचसीएफ देखते हैं, एलसीएम ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। पहले एचसीएफ देखते हैं। पहले फ्रेंड्स एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले आइए इसमें, पहले देखते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है कि कोई भी फैक्टर, जैसे दो चीजें हैं उसमें वो दो फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स में कोई भी दो चीजें, मान लीजिए अभी कोई भी है मेरे पास, मान लीजिए जैसे 8 और 12 ये दो नंबर्स है, ठीक है। ये दो नंबर्स है मेरे पास, ठीक है। तो इन दोनों में फैक्टर कौन सा है और कॉमन फैक्टर कौन सा है, पहले ये नहीं देखना हमने। पहले देखिए फैक्टर, इन दोनों में फैक्टर कौन सा है, कौन सा? कॉमन वाला। मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन नंबर कौन सा है। 8 और 12 का एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ, एच की बात हाईएस्ट बाद में करते हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब 8 और 12 में ऐसा कौन सी चीज कॉमन है, इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज कॉमन है। और सबसे बड़ी बात हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब वो चीज जो कॉमन है, और वो जो चीज कॉमन है ना वो हमें सबसे बड़ी चाहिए। सबसे बड़ी से बड़ी कॉमन चीज इसमें इनमें कौन सी है वो हमने पता करना है, उसी को बोलते हैं एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब फैक्टर इन दोनों के क्या कॉमन, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें भी है और इसमें भी है, और वो जो नंबर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, मींस कॉमन फैक्टर कौन से हैं। आप कहोगे यार इन दोनों में ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं? 2 से, ठीक है, 4 से, दैट्स इट। 2 और 4 ऐसे दो नंबर्स हैं जो दोनों में कॉमन है। 8 से भी ये दोनों डिवाइड होते हैं और 12 से भी ये दोनों डिवाइड होते हैं, राइट। बट दोस्तों हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और 2 और 4 में ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है? 4। तो 4 मींस हाईएस्ट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 8 और 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 है। तो डेफिनेटली इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 4। आइए फ्रेंड्स आगे और देखते हैं, इससे अभी और थोड़ा सा देखते हैं जिससे आपको थोड़े से बेसिक्स और क्लियर हो जाए। जैसे इसमें नंबर लिखा हुआ मैंने 12, 20, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर देखो जो इसमें भी कॉमन आता है और इसमें भी कॉमन आता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर चाहिए ना हमें, वो नंबर कॉमन होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, और वो सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, मतलब ये कॉमन नंबर कौन कौन सा है? एक है 2, क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड होते हैं। एक है 3 तो नहीं होता, 3 20 से डिवाइड नहीं होता। 4 होता है। 5 6 नहीं होता। 7 8 9 10 नहीं होता। तो 2 और 4 ऐसे ही दो नंबर्स हैं जो दोनों में कॉमन आते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट दोनों में जो हमें क्या कौन सा नंबर चाहिए? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट क्या होगा? 4। तो 12 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा। आई डोंट नो यार, दोनों का आंसर 4 ही है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं।
इसका भी एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ना दोस्तों, हमें जो जब हम उसमें थे ना, छोटी क्लासेस में थे, तो हमें पता कैसे पढ़ाते थे, लाइक अभी 8 रहने देते हैं, कोई बड़ी नंबर लेते हैं, 16 और 16 नहीं यार, 16 नहीं, 16 और नहीं, 16, चलिए देखते हैं 16 और कौन सा नंबर है यार, 16 और इवन 24 यार, ये फिर से वही आ जाएगा, चलो देखते हैं यार, 24 आ जाएगा। ये 14 करते हैं, ये 14 करते हैं, और ये 28 करते हैं, ये 28 नहीं करते, चलो ठीक है। अब ये 14 और 28 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो फ्रेंड्स, कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 है, 7 है, ना ही कोई और नंबर नहीं है, तो एचसीएफ क्या आ गया? 7। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 7। आई होप फ्रेंड्स आपको अभी तक समझ में आया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास 42, 63, 140। अब दोस्तों आइए ट्रिक के ऊपर, मुझे लगता है एचसीएफ आपको समझ में आया होगा। एचसीएफ क्या होता है कि कोई दो चीजें, जैसे ये दो मार्कर्स हैं मेरे पास, ठीक है, तो इनमें कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज क्या है? सब दोनों ब्लैक बोर्ड के ऊपर यूज होते हैं, ठीक है, लिखने के लिए होते हैं। अब हर चीज कॉमन है, बट सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या है? ये दोनों मार्कर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मार्कर यूज होते हैं, मार्कर के लिए यूज होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो कॉस्ट है वो सेम है, ये भी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब कोई भी चीज है, दो चीजों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वही उसका एचसीएफ कहलाता है। अब एचसीएफ को यूज कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे ये दो बड़े नंबर्स हैं, तो हमने क्या करना है, दो नंबर्स उठाने हैं जिनका डिफरेंस कम हो। हमने आंसर कैसे निकाला है, देखिए अब इन दोनों में डिफरेंस कम है, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 21। अब ये देखो, ये डिफरेंस है, 3 नंबर्स आए, 2 नंबर्स ऐसे उठाओ जिनका डिफरेंस कम है, ठीक है, और उन दोनों का माइनस करो। दोनों का माइनस क्या कितना आया? 21। तो फ्रेंड्स अब देखो कि ये जो नंबर है ये क्या 21 से डिवाइड होता है? होता है। 63 से ये डिवाइड होता है? होता है। क्या ये 140 से डिवाइड होता है? 140 से ये डिवाइड, आई थिंक सो। तो फ्रेंड्स 21 आ गया इसका डिफरेंस। अब ये दो, हमने ये जैसे मैंने बताया कि जो डिफरेंस 3 नंबर आए, तीनों में से 2 को उठाया, उन दोनों का डिफरेंस किया और देखना है कि ये 42 ये नंबर इससे डिवाइड होता है? होता है। ये नंबर इससे डिवाइड होता है? होता है। क्या ये नंबर इससे डिवाइड होता है? नहीं होता। अगर ये इससे भी डिवाइड होता तो फ्रेंड्स ये इसका एचसीएफ आना था आंसर, बट ऐसा नहीं हुआ। तो हमने क्या करना है, 21 को ना, 21 को उठाना है, 21 को फिर 1 से डिवाइड करना है, 21 एकम 1 ही आएगा। 21 से 2 को डिवाइड करना है, क्योंकि 21 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए वो आएगा 10.5। तो 10.5 इनका एचसीएफ नहीं आता, कभी भी पॉइंट जो एचसीएफ होता है वो पॉइंटों में नहीं आता। तो फिर हम करेंगे 3 से डिवाइड। अब हम देखेंगे 7। तो क्या 7 डिवाइड होता है? 42 से होता है, 63 से होता है, 140 से होता है, तो 7 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए आगे और अच्छी तरह से हम करते हैं। आइए फ्रेंड्स दूसरी एग्जांपल देखते हैं। मैंने पहले कहा था कि डिफरेंस जो होता है ना, जिन दो नंबर्स में डिफरेंस कम है उसी को उठाओ। तो इनमें तो डिफरेंस ज्यादा लग रहा है, इन दोनों में डिफरेंस कम है। कितना है? 10 से 12 और 7 72, 72 डिफरेंस आएगा इन दोनों में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखो, क्या ये नंबर इससे डिवाइड होता है? 108 72 से डिवाइड होता है? नहीं होता। अरे यार, तीनों से डिवाइड होना चाहिए तभी ये 72 आएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करो। कितना आया? 36। 36 आ गया। अब ये 108 36 से डिवाइड होता है? जी होता है। 360 से होता है? होता है। तो ये 288 से डिवाइड होता है? 288 से ये 36 डिवाइड होता है? ये 36 इंटू 8 करते हैं, 48 4 24 24 यार 28। यस डेफिनेटली ये इससे भी डिवाइड हो रहा है। 36 108 36 से डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है। दैट मींस
36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो और हमारा जो HCF है वो कितना आ जाएगा 36। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं जो एग्जांपल हमारे पास और पड़ी हुई है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, सो फ्रेंड्स आइए तीसरी एग्जांपल में डिफरेंस दोनों में किन तीन दो नंबर में डिफरेंस कम है। आई थिंक मुझे लगता है इन दोनों में डिफरेंस कम है। तो देखते हैं डिफरेंस किया 0, 13 से 7 7 70 आ गई, यस 70 आ गई। तो यार हमें तो ये चीज पता ही है कि ये नंबर 62 70 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करो, कितना आया 35। ठीक है फ्रेंड्स, 62 122 एंड 237। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। तो ये नंबर तो इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, तीनों नंबर में से करना है, क्योंकि इसमें आगे भी क्वेश्चन था लीव्स द सेम रिमाइंडर, ये अलग क्वेश्चन था। ठीक है, लीव्स द सेम रिमाइंडर, इसलिए हमने ये करना है। दोनों को इसमें माइनस किया है, इसको माइनस किया 0 और 3 से 3 क्या 0 और 2 में से क्या 100, नहीं सॉरी ये क्या 7 से 5 0 और 1 105, और इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस किया कितना आया 35, यस 35। तो सो फ्रेंड्स रिमाइंड इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, एचसीएफ इसका बन गया फ्रेंड्स हमारे पास 35। ठीक है, लीव्स द रिमाइंडर सेम वाले रिमाइंडर में हमने हमेशा ऐसे करना है। आइए फ्रेंड्स आगे करते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम करते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 8 और 12। अब मैं बोलूं इसका 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब पता है क्या होता है, सिंपल सी बात बताऊं कि पहले देखो मल्टीपल, पहले देखो मल्टीपल कि 8 और 12 के ये देखो 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल कौन है, कॉमन मल्टीपल मतलब जो नंबर 8 से भी डिवाइड होता है और 12 से डिवाइड भी होता है। अरे अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका कॉमन मल्टीपल है, मतलब 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं देखते हैं। और 8 12, और हमने ये कैसे निकालना है, बड़ी वाली वैल्यू को उठाना है। हमने हमेशा बड़ी वाली वैल्यू को उठाना है। क्या 12 8 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 12 2 का 24, तो 24 क्या 12 बड़ी रकम को उठाओ, 12 1 का 12, और वो 12 को देखो क्या ये दूसरी वाली रकम से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, 12 नहीं होगा। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 24 इससे डिवाइड होता है, इससे डिवाइड होता है, तो मतलब ये है, ये कॉमन मल्टीपल तो है, कॉमन मल्टीपल तो ये है। और हमें सबसे बड़ी बात लोएस्ट कॉमन चाहिए, सबसे कम। इसके आगे मल्टीपल बन गया 48, इसके आगे बनेंगे 72, यस। तो फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल तो ये है, बट लोएस्ट चाहिए, लोएस्ट मतलब 24, तो 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। मैं बताता हूं आपको इसका मेन मोटिव काम, इसको हम यूज कहां पे करते हैं। 8 और 12 को यूज करने का मेन मोटिव क्या है, इसके एलसीएम का मेन मतलब पता क्या होता है, सिंपल भाषा में मैं बोलूं कि ये दो नंबर्स 24 नंबर के ऊपर आके मिल रहे हैं, मतलब ये है इन दो नंबर का एलसीएम का मेन मोटिव क्या होता है कि ये नंबर ऐसे नंबर के ऊपर मिल रहे हैं जो नंबर दोनों से डिवाइड होता है और सबसे छोटा है। फिर से देखो, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब इन दो नंबर्स के कॉमन मल्टीपल देखो, और सबसे छोटा वाला जो होगा वही हमारा एलसीएम होगा। और इसका मेन मोटिव क्या है कि 8 और 12 दोनों 24 के ऊपर मिल रहे हैं, 8 और 12 दोनों 24 के ऊपर मिल रहे हैं, इसीलिए उसका एलसीएम 24 होता है, 48 नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोएस्ट मांग रहा है। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा 24। अभी आप एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आप ये चीज समझ पाएंगे कि ये इसका एक्चुअली में यूज कहां पे। मान लीजिए मैं यहां पे, ये ग्राउंड है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास ग्राउंड है।
और यहां से मैं और मेरा फ्रेंड्स, मैं और मेरा फ्रेंड यहां से भागना हमने स्टार्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से ये पूरी ग्राउंड हमने भागना स्टार्ट किया। जो मेरी जो स्पीड है, मेरी अंकुश की, मतलब मेरा नाम ही अंकुश की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। और दीपक की जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। हम मैंने दो फ्रेंड्स लिए, अंकुश और दीपक। मतलब मेरी जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर, दीपक की जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन ये है कि हम दोनों जाने कब मिलेंगे, कितने किलोमीटर के बाद मिलेंगे। अब ऑब्वियसली है दीपक की जो स्पीड है वो ज्यादा है, दीपक मुझसे आगे चला जाएगा ना, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। वो 1 घंटे में 18 किलोमीटर जा रहा है, मैं एक घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा हूं। तो हम इकट्ठे कब मिलेंगे? व्हेन बोथ वी विल मीट। कितने किलोमीटर पे जाके हम दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे? मैंने पहले बोला था एलसीएम का मेन मोटिव क्या होता है कि वो जो दो नंबर्स हैं वो दोनों इकट्ठे किस नंबर पे मिल रहे हैं और सबसे छोटा से छोटा वही उसका एलसीएम होगा। मतलब इकट्ठे कब में हो रहे हैं, इकट्ठे कब हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 और 18 ये इकट्ठे होने का मतलब क्या है? इकट्ठे होने का मतलब क्या है? इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम का मतलब क्या होता है? कॉमन मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल मैंने बताया कैसे निकालना है। बड़ी नंबर को उठाओ, मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आया? 36। क्या 36 12 से डिवाइड होता है? होता है। 36 18 से डिवाइड होता है। तो मतलब 36 ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है और सबसे छोटा है, तो इसलिए एलसीएम इसका क्या बन जाएगा? 36। 36 क्या आया? जिसके ऊपर 12 भी मिलते हैं और 24 इकट्ठे दोनों मिलते हैं और दोनों का कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा है। तो इसका मतलब यह है कि 36 किलोमीटर के ऊपर आकर, 36 किलोमीटर के ऊपर आकर मैं और दीपक इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे मिल जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं फिर से बोलूंगा, एलसीएम का मेन मोटिव क्या होता है कि दो चीजें इकट्ठे आके कब मिलती हैं और सबसे कम टाइम में कब मिलती हैं वो हमने बताना है। वो नंबर कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे 12 और 18 का जो एलसीएम होता है वो होता है 36। मतलब 36 क्या आया कि जब ये 12 और 18 दोनों जाके मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, जो 36 के ऊपर मिलते हैं ये दोनों जाने, वही उसका एलसीएम होता है। तो इसलिए 36 किलोमीटर के ऊपर आकर ये दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे। तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और करते हैं, वो एग्जांपल बहुत अच्छी है। आइए, जैसे मान लीजिए अभी एक स्कूल में 4 घंटियां हैं। ड्राइंग यार मेरी शुरू से ना अच्छी नहीं थी, मान लीजिए स्कूल में ना 8 बजे हुए हैं, 8 स्कूल में 8 बजे हैं और स्कूल में 4 घंटियां हैं। एक जो पहली रिंग है, रिंग 1, जो घंटी 1 है, वो हर 3 सेकेंड के बाद बजती है। पहली रिंग जो है वो हर एक 3 सेकेंड के बाद बज रही है। रिंग 2 हर एक 6 सेकेंड के बाद बज रही है। रिंग 3 हर एक 15 सेकेंड के बाद बज रही है। ठीक है, और रिंग 4 हर एक 20 सेकेंड के बाद बज रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एक स्कूल में 8 बजे है, वहां पे 4 घंटियां हैं। पहली घंटी हर एक 3 सेकंड के बाद ये घंटी बजेगी, और दूसरी घंटी हर एक 6 सेकंड के बाद बजेगी, तीसरी घंटी हर एक 15 सेकंड के बाद बजेगी, और चौथी घंटी हर एक 20 सेकंड के बाद बज रही है। तो क्वेश्चन ये है कि ये चारों घंटियां इकट्ठी कब बजेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और कितने 8 बजे से कितने टाइम के बाद बजेगी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब यह है कि ये 3 सेकंड के बाद बज रही है, ये 6 के बाद, ये 15 के बाद, और ये 20 के बाद। मतलब ये घंटियां इकट्ठी कब बजेंगी, मतलब यह है कि ये घंटे इकट्ठे बजने का मतलब क्या है, इकट्ठे कब होंगी का मतलब क्या होता है, एलसीएम।
तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है 20 किसी से डिवाइड नहीं होता 20 मैंने पीछे से बताया 20 टू 40 40 किसी से डिवाइड नहीं होता 20 इंटू 3 60 क्या 60 सभी से डिवाइड होता है 60 3 से होता है 6 से होता है 15 से 20 से तो मतलब ये है कि 60 सेकंड के बाद ये घंटियां इकट्ठे बजेंगी इकट्ठे जरूर बजेंगी क्योंकि वो जो है ये 60 सेकंड में सभी नंबर बज रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं तो मतलब इकट्ठे होने का मतलब क्या है कि यार 60 सेकंड के बाद ये भी बजेगी ये भी बजेगी ये भी बजेगी ये भी बजेगी तो इकट्ठे हो रहे हैं ना इकट्ठे बजेगी तो वही तो क्वेश्चन था तो 8 बजे अगर 8 बजे स्कूल स्टार्ट होता है और चारों घंटियां 60 सेकंड का मतलब क्या होता है 1 मिनट तो प्लस 1 मिनट के बाद ये घंटियां इकट्ठी बजेंगी तो 8 बज के 1 मिनट में AM 8 बज के 1 मिनट में ये घंटियां इकट्ठे बजेंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं फिर से बताना चाहूंगा क्वेश्चन क्या था एलसीएम एलसीएम का मतलब क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 2 नंबर या 3 नंबर कोई भी वो 3 नंबर है चाहे 2 नंबर है डज नॉट मैटर वो चलिए 2 नंबर मानते हैं 2 नंबर का एलसीएम निकालने का मतलब क्या होता है कि वो 2 नंबर इकट्ठे कब हो रहे हैं वो 2 नंबर का कॉमन मल्टीपल कौन सा है और कॉमन मल्टीपल तो है ही और सबसे छोटा कौन सा है मतलब सबसे छोटा नंबर ऐसा बताओ वो 2 नंबर का जो जब वो दोनों इकट्ठे मिलते हैं इसी चीज के ऊपर एलसीएम बेस है। एलसीएम का मेन मोटिव ये है कि वो दो नंबर कब मिलते हैं जैसे यहाँ पे ट्यूबलेट्स लगी हुई है ये ट्यूबलेट 5 सेकंड ये ट्यूबलेट 10 सेकंड ये ट्यूबलेट 15 सेकंड तो ये ट्यूबलेट इकट्ठी कब बजेगी जैसे अभी एक क्वेश्चन अभी बन गया कि मान लीजिए जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 ट्यूबलेट है पहले ट्यूबलेट 5 सेकंड के बाद बजती है सॉरी 5 सेकंड के बाद वो चलती है ठीक है दूसरी 10 सेकंड के बाद चलती है तीसरी 15 सेकंड के बाद चलती है तो तीनों जो है वो इकट्ठे कब चलेंगी तो तीनों का एलसीएम निकाल लो तो तीनों का एलसीएम कितना है 60 सेकंड तो 60 सेकंड में क्या होगा आई एम सॉरी दोस्तों 60 सेकंड इसका आंसर नहीं आएगा 30 सेकंड क्योंकि 30 सेकंड ही ऐसा नंबर है जो 30 सेकंड के ऊपर जाके 30 ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाए और कम से कम है तो 30 सेकंड के बाद ये तीनों जो ट्यूबलेट्स है ये तीनों चल पड़ेंगी और तीनों इकट्ठी चलेंगी। आई होप फ्रेंड आपको ये एलसीएम और एचसीएफ का जो डेफिनेशन है आपको ये चीज समझ में आई होगी। वेल थैंक यू सर थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच